हेलो फ्रेंड्स, तो ये है शेर का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। ये छोटा शेर। ये मायरी में है। विलन है, विलन। पूरा घर में आग लगा रखी है। साई का पुप्पो। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ तक बैग ले आई थी तो गाड़ी में ही छोड़ देती आप। मैं ये भी कर सकती हूँ, अगर ये चाहेंगे तो मेरी शान में कोई कमी नहीं आएगी। दुनियापुर में भी है ये। मान इजाज के छोटे भाई। चलिए जी, नाश्ता कीजिए। इनकी आवाज़ अच्छी लगती है। दम आवाज है। थैंक यू बेटा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। तो इसका दुश्मन बन गया ये। इतने आराम से तुम नाश्ता कर रहे हो, तुम्हें कुछ अंदाजा भी है? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है उस लड़की के साथ क्या हुआ है? उस लड़की के बाप ने जहर दे दिया तुम्हें कैसे पता लगा? पापा, मैं गया था हॉस्पिटल समर पप्पो को देखने। शेरजवान तुम वहां क्यों गए थे? क्योंकि पापा आप नहीं गए थे। हमारे लिए उस दिन मर गई थी जिस दिन घर से भागी। उस घर से भागी हुई औरत ने मेरे हिस्से की गोली सिर्फ इसलिए अपने सीने पे खा ली क्योंकि उसके भाई की बहुत मन्नतों और मुरादों के बाद बेटा पैदा हुआ था। ये फर्क है भाई। भाई साहब, आप इसे इंग्लैंड भेज दें। यहाँ रहेगा तो बार बार आग में जलता रहेगा। तुम ऐसे करो, उनके जाके कदमों में बैठ जाओ ताकि मैं भी अब्बा जी की तरह एक ही तरफ अपने सर में गोली मारूं और सब कुछ खत्म कर दूं। बाबा, आप बार बार बात शेर, तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे। दुश्मनी का मामला है, वो तुम्हें किसी किस्म का नुकसान भी पहुंचा सकते थे। समझाओ इसे अकेले में जाके, जी जैसे गालिब और इकबाल समझाती हूँ। जी। मैं आपको मस्खरी कर रहा हूँ। तुम तो एंजॉय क्यों कर रही हो इस बात को? आप तो सीधे मुंह बात ही नहीं करते मुझसे। मस्करी तो बहुत दूर की बात है। आपका मेरा कोई मजाक है ही नहीं। नाश्ता कीजिए ना। ये कौन है? मुझे लग रहा दूसरी मुझसे बीवी क्या है। कहना चाह रहे थे? भाई साहब, मैं ये कह रहा था कि फहद और नसीम की शादी अगर अनाउंस हो जाए तो बहुत अच्छा है। मैं बस एक में सोच रहा है। घर की बच्ची है भाई, घर के लड़के से शादी होगी ना। कोई शर्त है क्या? कोई शर्त है? मरजान की शादी हाथ से हो तो गई है। फहद में बुराई क्या है? कल के बाकी के बाद अगर आज भी मुझसे ये सवाल कर रहे हैं ना, तो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि आपके बेटे में बुराई ही बुराई है। शेर, बाबा ठीक कह रहा हूं मैं। ओ भाई साहब, और डरता नहीं है उसके मुंह पे कह रहा हूं मैं। मुझे मेरी बहन के लिए मौजूद नहीं लगता ये। आप बात थे नहीं ना, आपको पता नहीं है इसने क्या किया है वहां के साथ। उस लड़की की वो हालत हमारी दुश्मनी की वजह से हुई है। आप सुनिए क्या कह रहा है। पता नहीं कितने ख्वाब दिखाए होंगे इसने इस लड़की को कि भी शादी वाली रात को इस शख्स के लिए मैं सब कुछ भुलाकर घर से भागा। जो शख्स एक बार किसी को धोखा दे सकता है ना बाबा,
इसे धोखा देने की आदत होती है, ये आदि है धोखा देने का। शेर तुम हद से बढ़ रहे हो। बात चुप करो, सब चुप करो। चुप। ओ यार मैं बोला कुछ। हंसा क्यों? फैसला हम करें। बाबा ये लोग शेर, खामोश हो जाओ बेटा। बाहर आके शादी नहीं होगी। शेर, नाश्ता तो कर लो। सही में मजा आ जाता जब ये ट्रैक आता है ना, और शेर की एंट्री वो चीज काफी सही लगती है। बाप बेटों की तो शान ही निभा दी। मेरे को लग रहा है यही फैमिली मिलके बाप बेटे दोनों को ही धोखा दे देंगे। मेरे भाई की सोचने वाली बात है ना। याद दिलाते हैं कि हम मुनाजिर हैं, मालिक नहीं। तुमने शुगुफ्ता को कहा था तुम्हारा कमरा साफ कर? हाँ मैंने उसको कहा है, अभी करवा के आए। पता नहीं कहाँ है सुबह से, पता ही नहीं कुछ। मैं बस देखती हूँ, अभी बुलाती हूँ उसको। अम्मा, वैसे फुप्पो कैसे हो गई होगी? क्या पता, हमें क्या। अम्मा, आपने तो देखा था पप्पू को, कैसी थी? हाँ, जब इस घर में रहती थी तो देखा था, जब से भागी नजर नहीं आई। हाँ, अच्छा बाबा को क्या ताज बीबी से प्यार था? अल्लाह जाने। मैंने तो तुम्हारे बाबा को इसी हाल में हमेशा देखा है, गर्दन में सरिया लेके फिरते रहते हैं। प्यार तो दूर दूर तक नहीं छूता उन्हें। ये शेर और उसकी माँ को भी प्यार कहाँ मिला? तभी तो जिस दिन से तहमीना इस घर में आई है, माथे के बल वहीं के वहीं हैं। हाँ लेकिन अम्मा, ये भी तो हो सकता है मोहब्बत ना मिलने की वजह से ऐसे हो गए। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारे बाबा को ना इन चीजों से कोई लगाव नहीं है। शेरो शायरी, मौसीकी, प्यार, फूल, खुशबू, ये सब चीजें नहीं नहीं। तुम्हारे बाबा ने उन्हें तो सिर्फ गोली, बंदूक, इज्जत, शोहरत, बेटा, बेटे, इन सब चीजों का शौक रहा है हमेशा। हाँ लेकिन शेर भाई ऐसे बिल्कुल नहीं है। हाँ, उसकी माँ किताबी है ना, इसलिए। लेकिन फायदा क्या हुआ? शुक्र है अम्मा, मेरा शौहर ऐसा नहीं है, दिलो जान से मुझसे मोहब्बत करता है, और अल्लाह करे ऐसा ही रहे। हाँ बेटा, मैं तो हर रोज़ अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि तुम दोनों बच्चों को ना वो सब खुशियाँ मिले जो मुझे कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं मिले। आमीन। आमीन। तुम जाके देखो तो सही ना कि वो क्या कर रहा है किचन में। जाओ पूछो जाके। शुगुफ्ता का भी नहीं लगता ना, पूरा दिन निकल गया। जाओ यहाँ से जाके पूछो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आज 12 बजे कॉन्फिडेंशियल मीटिंग है हेड ऑफ फाइनेंस के साथ। कॉन्फिडेंशियल मीटिंग है, अपनी जोर से बता रही है। सॉरी सर। सो ओके, बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। गुड मॉर्निंग सर, ये बैग मुझे दे दीजिए। मैंने मना किया आपको, आपकी उम्र देखिए नहीं किया करें ना आप। अरे उम्र को कुछ नहीं किया है, उम्र को बीच में लाएंगे तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मैं तो आपसे कहता हूँ आप घर पे बैठ जाइए, मैं सैलरी घर पे पहुँचा देता हूँ आपकी। छोटे रईस, ये हड्डियाँ जो हैं मट्टी में जाने के बाद ये खुद ही गल सड़ जाएंगी, कीड़े इनको खा लेंगे। इसलिए कि जब तक सांस है इनसे काम लेना चाहिए। आई चाचा, आप रोजाना मुझे एक नई बात सिखाते हैं, पता है आपको ये बात? तो इससे तो मेरी कुछ काम करता हूँ तो तनख्वाह बन जाती है। सॉरी, आप कॉफी ले आइए जरा। कॉफी? जी, ये मुझे दीजिए।
ओह, आप तो चाय पीते हैं। हाँ भूल गया था। फिर क्या लाऊं? चाय चाय ले छोटे रईस, जी। खामखा का वहम होता है आशिकों को कि उनके महबूब का नाम उनकी पेशानियों पे लिखा है और ज़माना पढ़ लेगा। वो ना लिखा होता है और ना कोई पढ़ पाता है। तो फिर आपको कैसे पता चला? बचपन से आपको देख रहे हैं जब आप छोटी सी कुर्सी और मेज पे बैठते थे, मगर आज की मुस्कुराहट तो और ही थी। बस आप दुआ कीजिएगा। अच्छा अच्छा, मैं चाय लाता हूँ। आज कॉफी लिया ये जाके भूल ना जाए क्या लेके आओ। वो दोनों ही ले आएंगे, कोई नहीं, एक मैं पी लूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ शेयर का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।